सो राधे राधे। दोस्तों, अरवी कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी देखभाल करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसको खाने से क्या होता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, अरवी को गमले में भी या ज़मीन में भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो हम अरवी को दोनों जगह, आप गमले में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, तो इसके लिए अच्छी मिट्टी, पर्याप्त नमी और पर्याप्त धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत इसकी आवश्यकता रहती है। खाने के फायदे की बात करें तो इसमें अरबी में फाइबर से बिल्कुल ये भरपूर रहती है और इसमें पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक होती है। बहुत ही कब्ज को दूर करती है ये, और हृदय रोग के लिए भी जो भी बीमारी होती हैं उनको भी बचाती है। आप ये देखिए, मैंने ये अरबी लिया है और ये अरबी हम अपने सब्जी बनाने के लिए लाए थे। इसमें से कुछ अरबी जो है अंकुरित हो गई थी, वही अरबी हम अब इसको लगाने के लिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि हम इसको कैसे लगाते हैं और हम इसको ज़मीन में लगाएंगे। दोस्तों, यदि हम इसको एक बार लगा देते हैं और ये ज़मीन में लगी रहती है तो हमें बार बार इसको, यदि हम कुछ इसमें से निकाल भी लेते हैं ज़मीन में जैसे पड़ गई तो जो छोटे इसके बीज टाइप के रहते हैं उसी में यदि हम ज़मीन में लगे रहने देते हैं तो अगले साल वो फिर तैयार हो जाती है। जैसे बरसात आती है वो फिर से तैयार हो जाती है और बड़ी आसानी से हमें अरबी खाने को मिल जाती है। इसके पत्ते भी खाए जा सकते हैं, इसके हम पत्ते भी खाते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं अपनी बगिया में और अरबी लगाते हैं। तो हम बिल्कुल इसके लिए गोबर की मिट्टी, खाद पर्याप्त मात्रा में हो। जहाँ गोबर की खाद है तो मैं ये हमारे यहाँ सब्जियाँ लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहीं मैं ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको गुड़ाई कर दूँगी और गुड़ाई करके इसी में मैं लगाऊँगी अरबी। दोस्तों, अरबी लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसकी पकौड़े भी खाए जा सकते हैं। इसके आप पकौड़े खाइए, इसकी आप आलू के साथ में भाजी बना के खाइए, इसकी दरभजिया खाइए। ये बहुत ही फ़ायदा करने वाली चीज़ है। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम ऐसे गुड़ाई कर देते हैं। तो यदि हम गमला में लगाते हैं तो अरबी लगाने के लिए एक बड़ा सा हम यदि गमला लेंगे या कि ग्रो बैग चुनेंगे, ग्रो बैग में भी हम लगा सकते हैं। तो आप इसे खुली ज़मीन में जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें जो भी अंकुरित हैं तो मैं इनको इसमें लगा देती हूँ। तो अब हम इसके लिए मिट्टी भी जैसे तैयार करते हैं तो मिट्टी में हमको 50% इसका जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी इसमें होना चाहिए, या कि गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें और मिट्टी में है यदि तो आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी इसके लिए बनानी होती है जो पोषक तत्व से भरपूर हो। तो ऐसे ही इसमें आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, हम इसे ये एक कंद है और कंद ज़मीन के अंदर ये पैदा होती है, ज़मीन के अंदर होती है। तो हम इसको इस तरह से हम इसको लगा देंगे और ऊपर से इसकी मिट्टी कर देंगे जिससे ये फिर जैसे उगेगा और बहुत अच्छी तरह से हमको ये बिल्कुल नीचे जब ये जड़ इसकी होती है, एक तरह से ये जड़ ही होता है। जैसे आप कंद खाते हैं, सकला जिसको बोलते हैं हम, शकरकंद बोलते हैं, वो वैसे ही ये ज़मीन के अंदर ही होता है। तो हम इस तरह से इसको लगा देते हैं और इसमें हम नमी बनाए रखेंगे। इसमें पानी, जितना ज़्यादा पानी रहेगा, और पानी रुकना नहीं चाहिए लेकिन पानी इसमें पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो हम यदि गमले में लगाते हैं तो इसमें नमी बनी रहे, और नमी बनी रहेगी तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इसका अंकुरण भी अच्छी तरह से होगा। तो मिट्टी नम ही होनी चाहिए और हम इस तरह से इसको पूरे जो हम रखे हैं तो इनको सबको लगा देंगे। दोस्तों, इसको धूप के लिए बहुत, इसका अंकुरण जो है धूप में लगती है जब ये तो निकलता है, तो धूप भी इसको अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जगह में लगाएं जहां आपको पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। अब बात करते हैं हम खाद की। तो खाद तो आप जानते हैं कि हम इसमें वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, ऐसी हो और मिट्टी भुरभुरी हो,
ऐसी जगह में लगाएं हम। तो हम ये देखिए हमारे यहाँ ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने लगा दिया था और अब हमारी जो भी अरबी है ये फसल तैयार हो गई है। तो अरबी का फसल हम कब लें और कब इसको तैयार करें? तो ये अरबी का फसल हम जैसे ही जुलाई स्टार्टिंग होती है तो लास्ट जून और फर्स्ट जुलाई के समय पर हम इसको लगा देते हैं और ये 2 महीने में इसके पत्ते जो हैं बड़े बड़े हो जाते हैं और हम बड़ी आसानी से इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको बरसात में ये बहुत जल्दी तैयार होती है। बरसात में इसको लगाएं और ये इसके जब अंदर बिल्कुल पड़ जाए, ये सूख जाती है, जब इस पकती है मतलब नीचे जब इसके जड़ पड़ जाती है, उसको जड़ को भी खोद के खाते हैं, वही अरबी होती है। और इसके जो पत्ते हैं, हम पत्ते को बड़ी आसानी से इसको तोड़ के हम इसकी भजिया है, पकौड़े हैं और इसमें दाल में भाजी बनाते हैं और आलू के साथ भी इसकी भाजी बना के खाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब मैं इसके फ़ायदे भी बताती हूँ आपको कि यह हमारे पाचन के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। अरबी में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन को सुधारता है और जो कब्ज की समस्या होती है उसको भी दूर करता है, उससे राहत मिलती है। इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसको, ये जिसमें हमारे शरीर में हानिकारक जो पदार्थ होते हैं तो उनको भी ये कम करने में मदद करती है। और ये जो भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, खतरा होता है, उसको भी ये कम करती है। दोस्तों यह आँखों के लिए, तो दोस्तों यह विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसमें ये वजन प्रबंधन भी करता है हमारे शरीर में। यदि इसमें क्योंकि फाइबर होता है तो हमारा वजन भी ये सही रखता है, वजन को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और रक्तचाप यदि अधिक रहता है तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। तो हमें, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह अरबी की सब्जी से स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं, दूध की मात्रा बढ़ जाती है यदि इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस माँ के जैसे बच्चे होते हैं और दूध नहीं निकलता है तो उन माँ के लिए यदि इसका इस्तेमाल करती हैं तो उनके में दूध बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। तो इसका सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। आप किसी भी प्रकार से इसको खा सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर।